ओम बिभ्राट बृहस्पतिशौम्यं मध्व ददज्ञ पता बविहुतं उदतं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम पावक चक्षसा भूरणन्त जना अनु पश्य सूर्यं येन पावक चक्षसा सूर्य जना अनुसूर्य। ओम अग्रणेन ऋषा वर्तमानो निवेशयन् मृतेन आग्रणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं चरणेन सविता रथेन देवो याति भौरानि पश्यन्। ओम शंखसूर्याय नमः। मिथुन राशि वाले जात को आपके लिए ही तो ये परिवर्तन मुख्यता है। अब आपके मेरे लिए, हाँ भाई, कारण इसका है हमने दो राशियों का ये बताया है शिव ज्योतिष वाणी के माध्यम से, मेष और वृष वालों के लिए कि भाई 2.5 महीने सावधान रहना। लेकिन आपके लिए कोई दिन भी सावधान रहने के लिए नहीं, सर्वोत्कृष्ट मिथुन राशि वाले के लिए है। शनि के परिवर्तन से पहले ही आपको शनि महाराज कोई गिफ्ट देकर के प्रारंभ करेंगे परिवर्तन। अब आप करेंगे, और वो भी आपके जो स्वामी बुध हैं और शनि महाराज के मित्र हैं उनके पास, उन्हीं के पास जा रहे हैं। और वो किसमें हैं? मीन राशि में। अब मीन राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठे? आपके 12वें भाव में। कहाँ बैठे? 12वें भाव में। अब 12वें भाव में बृहस्पति स्वयं 12वें घर के भी मालिक होते हैं। 12वें घर में बृहस्पति मार्केश तो बन जाते हैं क्योंकि पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, बशर्ते वहाँ का मकर का मंगल न बैठा हो। मकर का मंगल बैठा होगा तो मार्केश बन जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। 12वें घर में बृहस्पति बैठे कारक माने जाते हैं, अपने आत्म कारक घर में हैं। राशि वृष है, शुक्र की राशि है, किसी न किसी धर्म गुरु की राशि है, इसलिए 12वां घर धन हानि से देखा जाता है। गोचर में किसे देखा जाता है? हानि से देखा जाता है। किसी कैसी भी हानि हो, धन की ही नहीं, मन की भी हानि, तन की भी हानि। और बृहस्पति जब 12वें भाव में पापक ग्रह के साथ होते हैं, या जहाँ उनकी दृष्टि पड़े महापापक ग्रह, या उस घर में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही महापापक ग्रह क्रूर ग्रहों की हो, तब वो मार्केश बनते हैं। यहाँ से तन हानि भी करते हैं। तन का मतलब शरीर की हानि। लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इस घर के जो स्वामी हैं शुक्र, वो शनि महाराज के घर में, शनि महाराज के साथ, और शुक्र जहाँ बैठे हैं उस घर के मालिक हैं बृहस्पति महाराज। स्थान परिवर्तन योग, इनमें एक और योग जुड़ गया मिथुन राशि वाले जात को। तो ये क्या करेंगे? ये विदेश में ये पिता को पद पैसा प्रमोशन देंगे। इनके पिताजी परेशान रहे तो उनको प्रॉब्लम रही, उनको भी ये पिता के पितृभक्त बनेंगे, माता पिता की दोनों। और कर्म में इतनी क्रियाशील इनके अंदर आ जाएगी, ये कोई ऐसा सृजन करेंगे अपने आप ही। भाई कर्म के क्षेत्र में बैठे हैं, कर्म आत्मकारक शनि का, घर बृहस्पति का, शुक्र के साथ युति शनि की। तो कौन सा योग बनाते हैं? शम सप्तक योग, राजयोग उसे कहते हैं। शम सप्तक योग को राजयोग कहा जाता है। फिर कौन सा योग? बुध और शुक्र की युति 10वें भाव में। तो कौन सा योग? लक्ष्मी नारायण योग। फिर राहु और बुध की योग। चूँकि थोड़ी जड़त्व आपकी जो संसारिक ज्ञान है, जो कलयुग में दुष्टों को पहचानने की, उसमें आपको महारत हासिल नहीं, वो महारत हासिल प्रदान। क्योंकि राहु और शनि का योग महापिशाच योग बनाता है। कभी कदार कोई ऐसा गलत काम नहीं कर देना जिससे कहीं एक कोई दाग आपके ऊपर लग जाए। कैसा? महापिशाच योग जो है चांडाल योग से ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन महापिशाच योग यहाँ कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप करोगे भी
हाँ, यदि योग न होते और शनि राहु केवल होते तो संपूर्ण विनाश होना था। किसका? पैतृक वंश का ही विनाश होना था। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि दोनों इसलिए नहीं कि राहु बुध के साथ है, और राहु बुध के साथ अच्छा करते हैं। बुध और शनि का युति, बुध और शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग, समसप्तम योग, ऐसे ऐसे योगों का निर्माण करते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे योगों का निर्माण करते हैं जिससे कोई भी विषय आपके जीवन कर्म के क्षेत्र में आपका करियर भव्य दिव्य होने जा रहा है। आपके करियर के क्षेत्र में इतना लाभ होगा ये जो 2.5 वर्ष हैं। क्यों? बृहस्पति भी मिथुन में जाएंगे, उसके बाद कर्क में जाएंगे, और जब कर्क में जाएंगे इस अगली साल प्रारंभिक समय में, तो आप सोचिएगा, अथवा 2.5 साल आपके 2.5 से 3 साल भव्य दिव्य और सर्वोत्कृष्ट करियर के क्षेत्र में माता पिता के लिए अच्छे रहेंगे। आप इंजीनियर, डॉक्टर या किसी उद्योग क्षेत्र में, मिथुन राशि वाले जात को उद्योग क्षेत्र में तो आपकी तरफ से कोई औद्योगिक क्रांति हो सकती है। शासन प्रशासन में किसी ऊंचे पद पर आप हैं तो आपको पद, पैसा और प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। और प्राप्त जो नहीं हो सकता है, भूमि भवन, बस ध्यान ये रखने वाली बात है, उग्रता नहीं आने देनी चाहिए। क्या नहीं आने देनी चाहिए? उग्रता। केतु आपके चतुर्थ भाव में, माता को कष्ट हो सकता है शारीरिक, लेकिन आपको अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। माता से आपके विवाद बढ़ सकते, माता से दूरी हो सकती है। क्या हो सकती है? दूरी हो सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव में है। मन को थोड़ा शांत रखिएगा, उग्रता नहीं आने दीजिएगा। शिक्षा और संतान, उसमें अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं बनाए मुझे संतान प्राप्त करनी, ना, नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक मिथुन में मंगल, और मंगल भी आपकी राशि में 1-1.5 महीने बाद आने वाले हैं मंगल। लेकिन क्या है, मंगल फिर अक्टूबर में पहुंच जाएंगे कर्क में। 2-3 मई, जून, जुलाई, ये विषय मिथुन राशि वालों के लिए भव्य दिव्य रहेगा। अब करना क्या है मिथुन राशि वाले जात को? करना यह है, माँ दुर्गा की उपासना करो। किसकी उपासना करो? माँ दुर्गा की। चंडी की उपासना करो। क्यों उपासना करो? क्योंकि उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का निवास है। एक देवता की पूजा करने से कई ग्रहों का, अब काली के उपासक राहु, उनका भी कल्याण, काली के उपासक शनि महाराज, उनका भी कल्याण, यानी वो भी अपने पक्ष में होंगे। महालक्ष्मी शुक्र की उपासक, महालक्ष्मी बुध की उपासक, और पंचग्रही योग यहाँ पर। महासरस्वती गुरु की उपासक, गुरु ग्रह भी आपके फेवर में। कुछ नहीं याद कीजिएगा, केवल 9 दुर्गा के नाम। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्ति थी। पहले दिन की दुर्गा की उपासना शैलपुत्री के रूप में। किसके रूप में? पार्वती के रूप में। उनके स्वरूप, उनके चित्र का ध्यान करो डेली का डेली। इतना ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा पूजा पाठ नहीं। बहुत से जोशी पता नहीं क्या क्या बता देते, ये करो वो करो, नहीं। मेरे पास वो उपाय कि आप अपने गृहस्थ जीवन में, कार्यों में, विशेषकर कलयुग में आपको समय मिल पाए, आपके पैसा हो आपके पास ना। हम बहुत नॉर्मल से नॉर्मल, बड़ा सा बड़ा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से लेकर लास्ट का ऑपरेशन वाला भी। तो पहले दिन की जो शैलपुत्री पार्वती देवी, उनकी उपासना, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य
भी जीवन में आवश्यक। आपके नैतिक मूल्यों का पतन न हो जीवन में, नैतिक मूल्यों का और चरित्र का पतन हो गया तो सर्वोच्च कितने पैसे वाले हो। और इन ग्रहों का युति होने से और कुछ नहीं होता है। आदमी के नैतिक मूल्य का पतन हो, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, इज्जत खत्म हो जाती। राहु केतु और शनि यही केवल करते हैं। आपका दंड, ये कहो कि डंडा मारते हो, नहीं, शनि तो जेल भी भेज देते हैं कोई झूठा मूठा मुकदमा लगा करके। तृतीयम चंद्र घंटे थी। चंद्र घंटा मतलब होता है अमृत की वाणी। आपकी वाणी खराब ना हो जाए। आदमी खामो खाम बैठे उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्या? कुष्मांडा देवी, कुष्मांडा माने होता कुम्हेड़ा पेठा, कि आपके कुम्हेड़े में मीठा पड़ा रहे तो पेठा बन जाए। कुम्हेड़ा एक फल होता है, उसी से पेठा बनाया जाता है। उसमें जो भी रस डाल दो, आपका जीवन हर समय हर जगह फिट बैठ जाए। हरिद्वार के हरे राम, गंगा जी के गंगा राम, जमुना जी के जमदा दास, ऐसी मानसिकता हो जाए। क्या? कि सबके साथ फिट बैठ जाओ। वही कुम्हेड़े का फल। इसलिए कुष्मांडा देवी की स्कंद माता नेतृत्व प्रदान करने की आपके अंदर क्षमता हो जाए। क्या? लोगों को दिशा निर्देश करने की आपके अंदर क्षमता प्राप्त हो जाए। कात्यायनी माने होता है सरौता, जो सुपारी काटता है। और कात्यायनी देवी जो है ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, वहीं दुर्गा का रूप है। ब्रजरानी राधा का स्वरूप है कात्यायनी देवी। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है। सरवता सुपारी को बीच से काट सकता है, और कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो गोल सुपारी को, सूखी हुई सुपारी को बीच से काट दे। और ऐसा काट सकता है उसे सही नापा जाए तो आधा आधा वजन होगा। और कात्यायनी का जीवन में अर्थ होता है कि सरौते की तरह न्याय मिलना, न्याय देना। जिस तरह के गोल सुपारी को सरौता काट के बराबर भागों में बांट देता है, उसी प्रकार से जीवन में मुझे न्याय भी मिले और मैं भी लोगों को न्याय दूं, उसकी अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी। उनकी पूजा करो। बहुत लोगों को जीवन में न्याय न तो मिल पाता है, न वो न्याय दे पाते हैं। और न्याय से ही नेता पैदा हुआ है। न्याय शब्द से कौन पैदा हुआ? नेता। नयम त्रायति नेता, नयम त्रायति नेता। जो नैतिक जीवन में कल्याणकारी मार्ग हो, उस मार्ग को दिखाने वाला, उस पे उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नेता कहलाता है। और वो मार्ग न्यायप्रिय हो, धर्मशील हो। इसलिए कात्यायनी देवी की पूजा मिथुन राशि वाले जात को करना। सप्तमम काल रात्रि, नकारात्मक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये नहीं कि कोई चार गाली दे करके चला जाए, हम सुनते रहें, नहीं। सठे साठ्यम सठ समाचरित। क्या? सूर समर कथनी करहीं कहीं न जनावें आप, विद्यमान रण पाई के कायर कथई प्रलाप। पौरुष पुरुषार्थ के लिए कालरात्रि की पूजा की जाती है। और नकारात्मक ऊर्जा का भी अपने जीवन में स्रोत होता है। रात्रि के बाद उजाला होता है। इसलिए उस मंत्र को आपने देखा ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्या कहा? अंधकार से। इसका मतलब शुरुआत कहां से होती है? अंधकार से। पाप संसार में नहीं होगा तो पुण्य को नहीं कोई जानेगा। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश को। और अंधकार से व्यक्ति प्रकाश की तरफ निकलता है। गर्भ में पड़ा हुआ जीव 9 महीने के बाद अंधकार से निकलता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो कालरात्रि की पूजा प्रकाश की तरफ जाने के लिए, ऊर्जावान बनना। और न, मैंने पहले भी कहा, नकारात्मक जीवन में हानिकारक नहीं होती। अगर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो एक फेस से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना, बिजली के 2 फेस हों, उसमें ठंडा गर्म होता है तभी क्रियाशील। नकारात्मक से ये जड़ चेतन नहीं बन सकता। सकारात्मक से ही केवल ये जड़ चेतन नहीं बनता। बोला फिर दोनों का सार सर्किट चाहिए, दोनों की संप्रभुता चाहिए। इसलिए महागौरी तिचाष्टमम, जीवन को सुंदरमय बनाने के लिए, गौरवर्ण बनाने के लिए, आपकी बुद्धि सुंदर कैसे, आपके कर्म सुंदर कैसे बने मिथुन राशि वाले जात को, आपकी मन बुद्धि आत्मा कैसे सुंदर बने, आपकी स्वस्थ मन
स्वस्थ तन स्वस्थ मन का निर्माण करता है, स्वस्थ मन स्वस्थ बुद्धि का निर्माण करता है, स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ योजनाओं का निर्माण करता है, और स्वस्थ योजनाएं स्वस्थ कार्यों का निर्माण करते हैं। स्वस्थ कार्यों का निर्माण स्वस्थ सफलताओं का निर्माण मिलता, परिणामों का निर्माण मिलता। इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। गौरी की बीजन 8वें दिन की, और जब इन गौरी सब की पूजा होती 9वें दिन की नमः सिद्धदात्री चा। जो तुमने किया जीवन में ये सब चीज़ें, और जिस दिन तुम्हें प्राप्त परिणामों का दिन होता है, सफलताओं, सिद्धि का मतलब सफलता, आपकी साधना सिद्धि में बदल गई, आपकी वो सिद्धियां प्राप्त हो गई। इसलिए 9 दिन तो दुर्गा की आप उपासना करें, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की। और कभी भी गुप्त नवरात्र, ग्रीष्मकालीन नवरात्र, शरतकालीन नवरात्र फास्ट न रह सकें तो ये 9 दिन देवियों के नाम जरूर लिया करें, इनको याद कर लें। यदि नित्य व्रत लेते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।